नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए लोग रत्न धारण करते हैं। कुछ धारण करते हैं किसी विद्वान की सलाह से और कुछ लोग धारण कर लेते हैं अपनी मर्जी से या किताबी ज्ञान से। तो जानते हैं दोस्तों कि रत्न धारण करना, रत्न कौन से हैं, किस ग्रह का कौन सा रत्न है और रत्न धारण में सावधानियां क्या रखनी चाहिए और रत्न धारण कब करना चाहिए, कौन से भावों से संबंधित ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। दोस्तों, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि और गुरु। 7 ग्रह, राहु और केतु छाया ग्रह है। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसके लिए माणिक्य रत्न बताया गया है। चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, देवगुरु बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा और शनि के लिए नीलम और राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया। ये रत्न है। अब इन्हीं ग्रहों के अलग अलग उपरत्न भी हैं। रत्नों का प्रभाव अच्छे स्तर पर देखने को मिलता है, प्रभाव या कुप्रभाव अच्छे स्तर पर देखने को मिलता है और उपरत्नों का कुछ कम असर देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों कि जन्म कुंडली के अंदर किस भाव के रत्न को बिना किसी से पूछे धारण किया जा सकता है। यदि जन्म कुंडली में आपका लग्नेश, आपके लग्न का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी या दशम भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में है और संबंधित ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है जिसका प्रॉपर सही लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इन भावों से संबंधित रत्न बिना किसी विद्वान से पूछे भी धारण कर सकते हैं। चाहे लग्न में कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे कुंडली के चौथे भाव में, पांचवें भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में कोई भी नंबर लिखा हो, आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली में कन्या लग्न हो या मिथुन लग्न हो और उनमें से एक भाव सप्तम स्थान में बृहस्पति की राशि में बृहस्पति बैठे हों, तो आप बृहस्पति के दूसरे भाव, क्योंकि बृहस्पति यदि सप्तम का स्वामी होकर सप्तम में बैठेगा तो उसकी दूसरी राशि कुंडली के चौथे भाव में या कुंडली के दशम भाव में पड़ेगी
और अगर ऐसी स्थिति में बृहस्पति कुंडली के सप्तम स्थान में मार्केश बना के बैठा है तो आपको उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। चौथे से संबंधित या दशम से संबंधित आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए यदि बृहस्पति सप्तम स्थान में मार्केश बनाकर बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 10 लग्न वालों की कुंडली में कुंडली के 11वें भाव के स्वामी बाधक होते हैं। तो 11वें भाव के स्वामी का रत्न तो किसी भी लग्न कुंडली के अनुसार 12 लग्न कुंडलियों के अनुसार 11वें भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं किया जाना चाहिए। 2, 5, 8 और 11 लग्न वाले वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न वाले जातकों की कुंडली में कुंडली के बाधक भाव होता है नवम भाव। यदि कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, 2, 5, 8, 11 लग्न वाले जातकों की कुंडली में भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को नवम भाव के रत्न को धारण करने से बचना चाहिए। क्यों कि ये भाग्य का स्वामी है तो ये बाधक भाव का स्वामी भी है। आपके भाग्य को सहयोग कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इसको बल देंगे तो ये बाधाओं को भी उसी स्तर से बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न के जातकों के बारे में। इस लग्न वाले जातकों की कुंडली का सप्तम स्थान बाधक स्थान होता है। तो सप्तम स्थान का रत्न तो कायदे से मेष लग्न से लेकर और मीन लग्न तक सप्तम स्थान का रत्न धारण नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अक्सर देखने को मिलता है कि लोग विरोधी रत्न धारण किए हुए रहते हैं। जैसे यदि आपने सूर्य का रत्न अपने दाएं हाथ में पहन रखा है माणिक्य, तो आप माणिक्य के साथ शनि का रत्न नीलम, शुक्र का रत्न हीरा, राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया नहीं पहन सकते। इसी तरह से यदि आपने चंद्रमा का रत्न धारण किया हुआ है तो चंद्रमा के रत्न के साथ आप शनि का रत्न नीलम, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं कर सकते। यदि आपने मंगल का रत्न धारण किया हुआ है मूंगा, तो आप मूंगा रत्न के साथ शुक्र का रत्न हीरा, शनि का रत्न नीलम, बुध का रत्न पन्ना, राहु का रत्न गोमेद, केतु का रत्न लहसुनिया नहीं धारण कर सकते। यदि आपने पन्ना धारण किया हुआ है तो आप मंगल का रत्न मूंगा नहीं धारण कर सकते। यदि आपने बृहस्पति का रत्न पुखराज पहना हुआ है तो आप शनि, राहु, केतु के रत्न धारण नहीं कर सकते। और बहुत से विद्वान तो यहां पर यह भी कहते हैं कि आप पुखराज के साथ पन्ना और हीरा भी नहीं धारण कर सकते। पुखराज के साथ आप केवल माणिक्य और मूंगा या मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन
शुभ ग्रह हैं किया जा सकता है, काफी हद तक इस अब कर सकते हैं, लेकिन पाप ग्रहों को धारण नहीं कर सकते। शुक्र का रत्न यदि आपने हीरा पहना हुआ है तो इसके साथ में आप मंगल का, सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते, बृहस्पति का रत्न धारण नहीं कर सकते। यदि आपने शनि का रत्न पहना हुआ है तो आपको सूर्य का रत्न, मंगल का रत्न, बृहस्पति का रत्न नहीं पहनना चाहिए, चंद्रमा का रत्न नहीं पहनना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको शुभ ग्रह का रत्न पहनना है तो आप सीधे हाथ में, अपने दाएं हाथ में शुभ ग्रह का रत्न पहने। अर्थात शुभ ग्रह से मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इनका रत्न आप दाएं हाथ में धारण करें और उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में आप इनके साथ नीलम, गोमेद या लहसुनिया धारण करें। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत ये होती है कि साहब हमने इतना महंगा रत्न बनवा करके धारण किया है लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि आपने रत्न धारण कर लिया, चाहे आप रत्न कितना भी महंगा धारण करें, 50 रुपए से लेकर के 50 लाख तक आप कोई भी रत्न धारण करें, यदि आप उस ग्रह से निमित्त उपाय साथ में नहीं करते हैं तो लाभ मिलने की संभावना 90% तो नहीं है। फिर भी आप भाग्य के बहुत बली हैं तो 10% आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन 90% केसेस में लाभ नहीं मिलता है यदि आप उस ग्रह से संबंधित उपाय नहीं करते हैं। चाहे आप छोटा ही उपाय करें, लेकिन आपको उपाय की निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। और यदि आप उस ग्रह से, कायदे से तो आप जातक को व्यक्तिगत तौर पर सभी ग्रहों से संबंधित लोगों के प्रति नैतिक मूल्यों का आदर करना चाहिए, तो रत्न भी आपको अच्छे फल देगा, उपाय भी आपको अच्छे फल देंगे। किसी भी किताबी बात को पढ़कर बिना जन्म कुंडली किसी विद्वान को दिखाए किसी भी ग्रह का रत्न धारण करना किसी घटना, दुर्घटना का कारण बन सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बिना किसी विद्वान या विशेषज्ञ की सलाह के आप कोई रत्न धारण न करें, चाहे वो शुभ ग्रहों का ही रत्न क्यों ना हो, बुध का या आपका शुक्र का, बृहस्पति का। क्यों कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि अचानक से मेरी समस्याएं बढ़ क्यों गई हैं, जबकि उसने रत्न पहना होता है अच्छे के लिए और गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये है रत्नों का संसार, इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा रत्नों के संदर्भ में दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए रोचक विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।